तो लास्ट क्लास में हम लोग किए क्या, सप्लाई अंडर जीएसटी। तो आप लोग जो है जैसे सप्लाई के बारे में बताया, वैसे ही जब भी क्लास कर रहे होंगे हम लोग, तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि हमेशा एक वर्ड का हम लोग जिक्र करते हैं, किस चीज के बारे में, आईटीसी। आईटीसी के बारे में आइडिया तो है कि भाई क्या होता है। सिंपल सा आइडिया क्या है भाई कि हम लोग इसको अवेल करते हैं कैसे, जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई इनवर्ड सप्लाई करते हैं, और उस सप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, टैक्स का पेमेंट जब करते हैं, तो उस केस में हम लोग को क्या मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और एक सेकंड केस पढ़े थे हम लोग आरसीएम में, रिवर्स मैकेनिज्म चार्ज। ठीक है। तो आरसीएम के केस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या करते हैं कि जहां पर हम लोग एज ए टैक्स पेयर सामने वाले से टैक्स लेते हैं और फिर आईटीसी माइनस करते हैं और फिर टैक्स पेमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि सामने वाला पर्सन अपना क्या करता है, रिवर्स कर देता है चार्जेस, यानी कि मेरे पे ही डाल देता है, और कहता है कि जो वो टैक्स पे करेगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम जो आईटीसी के रूप में जो टैक्स हम उससे ले रहे हैं उसको पे करके, अब वो डायरेक्टली हमको किसको पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। ठीक है। तो दो तरीका से हम लोग आईटीसी लेते हैं, एक होता है कैसे, इनवर्ट सप्लाई के थ्रू, और एक होता है आरसीएम के थ्रू। ठीक है। तो ये दोनों को मिला करके ही हम लोग का क्या बनता है, आईटीसी। और एक केस पढ़े थे जिसमें कि अगर किसी प्रकार का, अगर आप इंपोर्ट सर्विस जब कर रहे हो, इंपोर्ट सर्विस के केस में, तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, अगर सामने वाला पार्टी किसी प्रकार से अगर टैक्सेबल नहीं है और वो टैक्स पे नहीं कर रहा है गवर्नमेंट को, तो हम लाइबल बन जाते हैं उस पे क्या करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए। याद होगा तो तीन तरह का चीज होता है आईटीसी में, याद होगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला चीज हम लोग को जानना चाहिए, जो सबसे पहले जानना चाहिए, ठीक है, वो क्या जानना चाहिए कि हम लोग इतना जानते हैं कि चार तरह का टैक्स होता है। कौन कौन सा, एक होता है आईजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, और एक होता है एसजीएसटी। ठीक है। और इसी के साथ आ जाता है यूटीजीएसटी, चौथा। हम्म जहां पर यूटीजीएसटी होगा वहां यूटीजीएसटी, मतलब जहां पर यूनियन टेरिटरी होगा वहां यूटीजीएसटी, जहां यूनियन टेरिटरी नहीं होकर के नॉर्मल स्टेट होगा वहां एसजीएसटी। सही है। तो इस केस में हम लोग जाते हैं, तो बोलता है कि आप जब इसका आईटीसी अवेल करने जाएंगे तो कैसे अवेल करेंगे। तो बोलता है कि आईजीएसटी, यानी कि ये जो टैक्स है क्या है, आप क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं, हम लोग को टैक्स पेमेंट कैसे करना पड़ता है, कि जो टैक्स कलेक्ट किए हैं उसको पेमेंट करना होता है। जो सामने वाले पर्सन से हम जब सामान बेच रहे हैं तो उसके साथ कुछ टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो उस टैक्स कलेक्शन को हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है। तो ये वो वाला पार्ट हो गया, टैक्स कलेक्टेड जो किया गया। और इस पर हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं क्या, इनपुट टैक्स माइनस करते हैं। और जो इनपुट टैक्स हम लोग माइनस करते हैं, वो इनपुट टैक्स माइनस करके फिर जो अमाउंट आता है वो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो बात आता है कि ये जो इनपुट टैक्स आप पेमेंट कर रहे हैं, जो इनपुट टैक्स का आप पेमेंट कर रहे हैं, वो इनपुट टैक्स किससे आप माइनस कर सकते हैं। मान लो कि आपने आईजीएसटी क्या क्या किया, आपने सामने वाले को इंटर स्टेट सप्लाई दिया, आपने एक सामान मंगाया जिसको कि इंटर स्टेट सप्लाई दिया, समझ गए। और उस सप्लाई पे आपको क्या चार्ज करना होता है, आईजीएसटी, समझ गए। तो उस आईजीएसटी को आप किससे सेटअप कर सकते हैं, तो वही हम लोग पहले जानते हैं। तो क्या आईजीएसटी से कर सकते हैं, तो बोलता है हाँ कर सकते हैं। क्या सीजीएसटी से कर सकते हैं, तो बोलता है हाँ कर सकते हैं। क्या एसजीएसटी से कर सकते हैं, तो देखना होगा कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड केस, एसजीएसटी। आईजीएसटी देखो सबसे अलाउड होता है, आईजीएसटी का जो इनपुट है, यानी कि जब हम सामान किसी से मंगा रहे थे, कहां से, आईजीएसटी मेरे पर कब चार्ज हुआ होगा, जब हम इनपुट टैक्स हमको कैसे मिला होगा, जब आउट ऑफ द स्टेट से कोई सामान मंगाएंगे तब हमको आईजीएसटी मिला होगा। तो आईजीएसटी का जितना भी क्रेडिट है हम किससे माइनस कर सकते हैं, तो किसी से भी, यानी कि सीजीएसटी से भी, एसजीएसटी से भी, और यूटीजीएसटी से भी, समझ गए। अब आगे आते हैं, सीजीएसटी के केस में क्या बोलता है कि अगर सीजीएसटी, अगर आपने कहीं से क्या किया है, मतलब कि सीजीएसटी आपने कहीं से रिसीव किया एज ए इनपुट टैक्स, समझ गए, यानी कि विद इन द स्टेट आप सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑब्वियस है कि एक साथ कलेक्ट कर रहे होंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होगा कलेक्शन, वो तो एक साथ कर रहे होंगे। तो जो उसमें सीजीएसटी वाला पार्ट है, यानी कि अगर 18% अगर आप टोटल टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर आईजीएसटी है तो कंप्लीट 18% होगा, लेकिन अगर विद इन द स्टेट है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी होगा, समझ रहे हो। तो जो 9% आपका सीजीएसटी पार्ट है, जो
आपने क्या किया, पे किया इसको, सामने वाले पार्टी को, तो उसका आपको इनपुट टैक्स मिला 9% वाला, तो उसको आप किससे किससे राइट ऑफ कर सकते हैं वो बताता है। तो चलो भाई, सीजीएसटी है तो सीजीएसटी से तो होगा ही होगा, ये तो पक्का है। आईजीएसटी है तो आईजीएसटी से होगा ही होगा। क्या इससे होगा, तो बोलता है नहीं इससे नहीं होगा। समझ गए? उसी तरह से एसजीएसटी है, तो एसजीएसटी से तो होगा, ये तो पक्का है, अपने से अपना तो होगा, ये तो पक्का है। एसजीएसटी का अगर कोई इनपुट टैक्स अगर जो हमको आया हुआ है बाकी 9%, उसका तो एसजीएसटी जो हम लोग आउटपुट कर रहे हैं उससे तो होगा माइनस, इतना तो पक्का है। लेकिन बात आता है सीजीएसटी, जब सीजीएसटी इसके साथ नहीं होता तो इसके साथ ये भी ऑब्वियस है नहीं होगा। नहीं होगा। अगर सीजीएसटी जब हम लोग पे करने जा रहे हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग को एसजीएसटी का के साथ नहीं मिलता है, मतलब कि इसमें से आप सीजीएसटी वाला पार्ट माइनस नहीं कर सकते हैं, समझ गए? तो उसी तरह से बोल रहा है कि अगर आप एसजीएसटी में, अगर आप एसजीएसटी एज ए इनपुट टैक्स ले रहे हैं, अगर आप एसजीएसटी एज ए इनपुट टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में बोलता है कि एसजीएसटी एसजीएसटी से तो माइनस हो जाएगा, समझ गए? लेकिन एसजीएसटी सीजीएसटी वाले से माइनस होगा तो बोलता है नहीं नहीं माइनस हो सकता है, समझ गए? तो आगे आते हैं, अब आता है यहाँ पे कि क्या भाई, कि क्या एसजीएसटी आईजीएसटी से माइनस होगा, तो बोलता है हाँ होगा, अगर अगर इसमें किसी भी प्रकार का सीजीएसटी नहीं बचा हो तो। मतलब कि पहले आपको क्या करना है, सीजीएसटी माइनस करना है, यानी कि प्रायोरिटी किसको देना है, सीजीएसटी को, फिर उसके बाद किसको प्रायोरिटी देना है, एसजीएसटी को, समझ गए? जहां पे सीजीएसटी आपका नील हो, मतलब कि आपने जैसे मान लो कि आईजीएसटी जो था मेरे पास, आईजीएसटी ठीक है, आपने पेमेंट किया हुआ कितना, मान लो कि 5 लाख का था, तो यहां पर आईजीएसटी से हमने 2 लाख का क्रेडिट ले लिया, ठीक है, और यहां से हमने क्या कर लिया, 2,50,000 का क्रेडिट ले लिया, तो हमारे पास कितना बचा, 50,000, ठीक है। तो इसी 50,000 को कह रहा है कि आप ले सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि ये 2,50,000 को हम पहले इससे करें, ठीक है, फिर उसके बाद जो 50,000 पड़ेगा उससे हम एसजीएसटी करें, नहीं ऐसा नहीं होगा, समझ गए? तो प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, पहले आईजीएसटी को सबसे माइनस कर दो, फिर सीजीएसटी में आओ, उसको आईजीएसटी वाले पार्ट से माइनस कर दो, उसको सीजीएसटी वाले से माइनस कर दो, फिर नीचे आओ और आकर के एसजीएसटी में, और उसको देखो क्या करना है कि क्या सीजीएसटी माइनस करने के बाद कुछ आईजीएसटी बचा है, पूरा का पूरा सीजीएसटी नील हो गया है कि नहीं हो गया, ये देखना जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा सीजीएसटी नील करने के बाद ही आप क्या करेंगे, एसजीएसटी के अंदर आप क्या करेंगे, ये लेंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसको मिल रहा है हमेशा, सीजीएसटी को। बोले तो गवर्नमेंट क्या है अपना, गवर्नमेंट जो है राजा का सबसे करीबी है, किसका, आईजीएसटी का, समझ रहे हो ना? अगर राजा के जो सबसे करीबी है पहले उसी से उसको सेट ऑफ करो, समझ गए? और राजा का जो सबसे करीबी है वो स्टेट के लोगों को क्या मान रहा है, छोटा, एक तरह से ऐसे समझ लो कि स्टेट के लोगों को क्या मान रहा है कि वो छोटे लोग हैं, उन लोग के साथ हम नहीं बैठते हैं, तो बोल रहा है भाई जहां सीजीएसटी वहां एसजीएसटी का भाई हमको नामो निशान नहीं दिखना चाहिए, सीजीएसटी जहां पर है वहां पर हमको एसजीएसटी का नामो निशान, तो देखते हैं क्या सीजीएसटी यहाँ पर है, तो बोलता है एसजीएसटी से हम सटेंगे ही नहीं, जहां पर आता है सीजीएसटी बोलता है एसजीएसटी को मेरे पास हटाओ ही नहीं, समझ गए ना? ठीक है। तो बोलता है कि सीजीएसटी से आईजीएसटी, तो बोलता है तभी जब हम पूरा खत्म हो जाए, ठीक है, पहले मेरा पूरा 60 घंटा आईजीएसटी से हो जाए, फिर आप उसे एसजीएसटी से जाना, इस तरीका से ज्यादा अच्छा समझोगे, ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं। तो इस पर एक नोट्स दिया हुआ है, वो पहले देख लो उसी तरीका से, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर तुमको यही सारा चीज, कि प्रोविजन रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी आर समराइज्ड एज अंडर। तो कैसे लेंगे हम लोग, आईटीसी ऑफ सीजीएस आईजीएसटी, आईजीएसटी से लेंगे, उसके बाद देखो इसी टर्म्स में लेंगे, फिर उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर एंड एनी प्रोपोर्शन, और आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कब लेंगे, जब आईजीएसटी क्या हो आपका, नील हो, समझ गए? समझ गए? तो हो गया, आगे देखते हैं। सीजीएसटी के केस में हम लोग सीजीएसटी को तो सीजीएसटी से ले सकते हैं, आईजीएसटी से ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं।
एसजीएसटी के केस में एसजीएसटी को क्या आईजीएसटी से ले सकते हैं ओनली वेन जब आईटीसी ऑफ सीजीएसटी क्या बोल रहा है, नील। समझ गए? और एक दूसरे से क्या एक दूसरे को ले सकते हैं, यानी कि सीजीएसटी आईजीएसटी मतलब कि सीजीएसटी एसजीएसटी को और एसजीएसटी सीजीएसटी को, तो बोलता है नहीं, इन दोनों के केस में हम एक दूसरे से राइट ऑफ नहीं कर सकते। समझ गए? वही चीज यहाँ पर इस तरीका से दिया हुआ जो हम तुमको समझाए, वही केस को हम इस तरह से यहाँ पर लिख दिए हैं। समझ गए? जो चीज तुमको वहां पर समझाए नोट्स के अंदर, तो तक कि तुमको याद आए कि क्या बताया गया था। समझ गए? आगे देखते हैं। अब कुछ नोट्स पर फिर से पहले जाते हैं और पहले जो है थोड़ा मोड़ा डिफिनेशंस कुछ है उसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि आईटीसी में बढ़ने से पहले एक दो चीज जो है जानना बहुत जरूरी है। हम्म। आओ इस पर बात करते हैं। देखो, तीन वर्ड आता है। एक आता है एग्जाम्ड सप्लाई, एक आता है जीरो रेटेड सप्लाई, और एक होता है निगेटिव लिस्ट। ये तीनों में देखो बहुत सिमिलरिटी तुमको लगेगा। जब तीनों को देखोगे तो तुमको बहुत सिमिलर लगेगा। क्या? एग्जाम्प्ट सप्लाई यानी कि जिसको जीएसटी के अंदर सप्लाई माना ही नहीं जाता है। निगेटिव लिस्ट सेम कहानी बताता है। और जीरो रेटेड सप्लाई यानी कि उस पर जीएसटी चार्ज ही नहीं होता है। तीनों देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? निगेटिव लिस्ट जो है तुमको हर जगह प्रोविजंस के साथ वो अटैच करके बताया हुआ है कि इसमें किस पार्ट को निगेटिव लिस्ट के अंदर रखा गया है। जैसे हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़े, टाइम वैल्यू सप्लाई पढ़े, ठीक है, टाइम वैल्यू पढ़े, सॉरी मतलब टाइम ऑफ सप्लाई पढ़े, उसके बाद हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़े, उसमें निगेटिव लिस्ट देखे, कल सप्लाई अंडर जीएसटी देखे, उसमें निगेटिव लिस्ट देखे। तो हर प्रोविजंस के अंदर क्या हुआ है, निगेटिव लिस्ट क्या करके रखा हुआ है, अलग अलग बताया हुआ है कि इस कंडीशंस में किस किस चीज को बाहर रखना है और किस चीज को अंदर लेकर के आना है, और बताना है कि ये इस कंडीशंस में ऐसे होता है। लेकिन जब बात आता है एग्जाम सप्लाई का, एग्जाम सप्लाई का मतलब हो गया कि कंप्लीटली वो बाहर है, वो जीएसटी के अंदर आता ही नहीं है। समझ गए? ठीक है। जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब जिसपे 0% जीएसटी चार्ज होगा जब आप उसको कोई प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। तो बोलता है बस इसके लिए दो कंडीशंस आपको गवर्नमेंट दे रखी है। पहले तो ये समझ गया ना तीनों क्या डिफरेंस हुआ, पक्का समझ गया? ठीक है। तो बोलता है कि तीन तरह का इसमें आपको बात पता चला क्या भाई, कि तीन जगह हम लोग को जो है टैक्स हम लोग को नहीं लगता है। कहाँ? जब वो एग्जाम्प्टेड सप्लाई हो, जीरो रेटेड सप्लाई हो और निगेटिव सप्लाई हो। तो जब निगेटिव लिस्ट हो तो उसका मतलब समझ गया, एग्जाम्प्टेड सप्लाई का समझ गया, जीरो रेटेड का मतलब कि जब भी हम लोग बिल बनाएंगे, बिल बनाते हुए जब नीचे हम लोग क्या करेंगे, वहां पर टैक्स तो दिखाना है, लेकिन कितना? 0%। याद रहे, एग्जाम्प्टेड सप्लाई में हम लोग को वो चीज बिल्कुल नहीं दिखाना है, निगेटिव लिस्ट में वो चीज बिल्कुल नहीं दिखाना है। समझ गए? तो वही चीज है। तो अब बात आता है कि जीरो रेटेड सप्लाई में क्या होगा। तो जीरो रेटेड सप्लाई जो है जनरली मात्र मतलब कि जहां पे 0% जीएसटी चार्ज होता है, वहां पर अंडर जीएसटी मात्र दो ही सप्लाई को क्या की हुई है गवर्नमेंट, बोली हुई है जीरो रेटेड सप्लाई। पहला बोली है एक्सपोर्ट्स गुड्स में। अगर आप किसी प्रकार का एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो अभी के डेट में सारा का सारा चीज क्या है, जीएसटी 0% पे चार्ज होता है, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। अगर किसी प्रकार का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स यानी आउट ऑफ द इंडिया कर रहे हैं, ठीक है, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सेकंड बोलता है कि सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में आइडिया है? देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, जो एक्चुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मान लो कोई नया सिटी बन रहा है या कोई नया प्लेस बन रहा है या कहीं पर का इम्प्रूवमेंट हम लोग को हाई करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट सबसे पहले क्या सोचती है कि किसी तरह से वहां पर इंडस्ट्री को आना चाहिए, इंडस्ट्री का इनपुट हो। ठीक है, सुनो बता रहे हैं। सुनो सुनो, आप बता रहे हैं लगभग वैसा ही कुछ है, लेकिन सुनो। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, इसको सेज को फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ये वैसे जो उनको बोलता है जिसको कि स्पेशली गवर्नमेंट बोलती है कि अगर उस प्लेस पर
उस प्लेस पर अगर आप आ करके, ठीक है, उस प्लेस पर अगर आप आ करके अगर आप अपना इंडस्ट्री सेटअप लगाते हैं और वहां से अगर आप क्या करते हैं, इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, आप अपना प्रोडक्शन जनरेट कर रहे हो और किसी तरह से क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो, देश को किसी तरह से इकोनॉमिकली बेनिफिट देते हो अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर आप किसी प्रकार से इकोनॉमिकल या और किसी भी फाइनेंशियल तरीके से, तो उस केस में बोलता है कि आप इस यूनिट में आकर के आप अपना सेटअप लगाइए। तो कहता है क्यों लगाएं, तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपसे क्या करेंगे, जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको ट्रीट करेंगे किसकी तरह, एक आउटसाइड इंडियन पर्सन की तरह, मतलब मानेंगे ही नहीं कि आप इंडिया में एग्जिस्ट करते हो, करते हैं, समझ गए। तो कहता है कि ठीक है चलो मान लिए कि हम क्या है, सेज में आकर के एक यूनिट लगा दिए, आपने बोला कि भाई यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको मानते हैं, क्यों, क्या मानते हैं आपको, कि आप इंडिया के बाहर के लोग हैं। ठीक है, तो ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ से सामान सप्लाई करेंगे तो आप क्या बोलिएगा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी दो, क्योंकि हम यहाँ से देश से बाहर मान रहे हैं, तो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, उसमें भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आप विद इन द इंडिया है। और कब वो चार्ज होता है, जब आप इंडिया के बाहर से कोई चीज सप्लाई कर रहे हो, जब ओवरसीज से आप कोई सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपका वहां पर टैक्सेस चार्ज होता है। आप वहां तो है नहीं, आप यहीं से सप्लाई कीजिएगा, तो इस केस में आप एज ए इंडियन रहिएगा, लेकिन अदर केस में आप एज ए इंटरनेशनल पर्सन रहिएगा जो कि बाहर से बिलोंग करते हैं, समझ गया। तो इस केस में बोलता है कि अगर आप इस प्रकार का अगर कर रहे हैं, तो इन लोगों को अगर किसी प्रकार का अगर आप सप्लाई दे रहे हैं, अगर इन लोगों को अगर आप सप्लाई दे रहे हैं, तो इन लोगों पर आप क्या चार्ज कीजिएगा, 0%। याद रहे 0% का मतलब जीएसटी से बाहर करना नहीं है, क्योंकि आज हो सकता है कि ये 0% है, कल इसको बढ़ाया जा सके, समझ गए। तो इसीलिए अगर 0% का नाम सुनिए तो उसको ये मत बोलिए कि या तो वो एग्जम्प्टेड है या निगेटिव लिस्ट के अंदर आता है, और या तो फिर किसी भी प्रकार का उसको कोई एग्जम्पशंस मिलता है अदर तरीका में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारा कुछ होगा, बस जब टैक्स चार्ज करेंगे ना उस समय तो उसको 0% चार्ज करेंगे, बस यही करना है, समझ गए। वो सारा रूल रेगुलेशन हर चीज उसके साथ चार्ज होगा, लेकिन जब जैसे ही टैक्स का समय आएगा, जब उसको हम सप्लाई देने जाएंगे उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले पर्सन को, तो उस समय जब हम उसे टैक्स चार्ज करेंगे तो उसे 0% चार्ज करेंगे, समझ गए। ये ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। यहाँ पर वही चीज दिया हुआ है कि एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है, मीन्स जिससे कि बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का टैक्स चार्ज नहीं किया जाए, जिसको सप्लाई होली एग्जाम फ्रॉम सीजीएसटी आईजीएसटी करके रखा गया है, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई उसको माना जाता है, इंक्लूड्स क्या, नॉन टैक्सेबल सप्लाई उसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, समझ गए। गुड्स का मीनिंग नॉर्मल दो तरीका का गुड्स होता है, एक होता है कैपिटल गुड्स और एक होता है अदर गुड्स। तो अदर गुड्स का मतलब, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट, समझ रहे हो, जिसको कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज किया जाता है उसको बुलाता है कैपिटल गुड्स, यानी कि फिक्स एसेट, जिसको जनरली हम लोग जानते हैं, समझ गए। और अदर इनपुट्स जो कि एज ए प्रोडक्शन, यानी कि एज ए आपको क्या करते हैं, ऑपरेशनल वर्क्स के लिए आप अपने बिजनेस में उसको लेकर के आते हैं और सेल आउट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल इनपुट्स, जीएसटी के लैंग्वेज में, समझ गए। हम लोग में अकाउंट से अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो उसको गुड्स बोलते हैं, याद होगा, समझ गए। तो वो बोलता है गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स किसको बोल रहा है, जिसको कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज किया जा सके, समझ गए। सर्विस का मतलब, इनपुट सर्विस मीन्स सर्विसेज। इसका मीनिंग पता नहीं क्यों मीनिंग में क्यों दे रखा है, ऑब्वियस है। इनपुट टैक्स का मतलब देखो, तुम लोग को शुरू में ही बताया, टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्जेस, वही जो हम लोग बताया, टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्जेस, जब हम लोग सामान किसी को बेचते हैं तो उस समय टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्जेज। और ये किस किस चीज को इंक्लूड करता है, टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्जेज। और आईजीएसटी का मतलब लाइबल ऑन इंपोर्ट, मतलब कि इंक्लूड किसको कर रहा है, टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्जेस, टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्जेस, फॉरवर्ड इनवर्ड, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। मीनिंग समझ रहे हो ना, क्या बोलने का मतलब होता है, इनपुट टैक्स जब हम लोग को बेनिफिट मिलता है, जब हम लोग कोई प्रोडक्ट क्या करते हैं, इनवर्ड कर रहे हो और उस पर जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स, समझ गए। तो ये किस किस तरीका से रूप से आता है, सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के रूप में आता है।
और इसका हम लोगों ने देख लिया कि इसको बेनिफिट कैसे किस कंडीशन से मिलता है। आईजीएसटी को सबसे पहले करो, फिर सीजीएसटी को करो, फिर उसके बाद एसजीएसटी को करो। समझ गया? इस प्रोपोर्शन में करो तो होगा। समझ गया? नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन किसको बताया गया? हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़े हुए हैं, याद होगा तुम लोगों को, कि जहां पर एनी पर्सन सप्लाई गुड्स या सर्विसेज ओकेजनली टू कहा हैविंग नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस या रेसिडेंस इन इंडिया। मतलब कि जिसका की फिक्स्ड प्लेस इंडिया में क्या करने का नहीं है, रहने का, और वहां से सप्लाई लेने का या देने का, उन लोगों को क्या बोला गया है कि भाई आप नॉन रेसिडेंट पर्सन है। और वो पर्सन एज ए प्रिंसिपल वर्क कर सकता है, एज ए एजेंट और एनी अदर कैपेसिटी, जिसके बारे में हम लोग अदर अदर केसेस में देख चुके हैं कि कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ क्या क्या किया जाएगा, सब जगह देख चुके हैं। समझ गए? आगे देखते हैं। इनवर्ड सप्लाई का मतलब नॉर्मल सा बात है, रिसिप्ट जो भी सामान हम लोग कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? इनवर्ड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में बता दिए। जीरो रेटेड सप्लाई दो तरीका का होता है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड एंड और सर्विसेज, और सप्लाई ऑफ गुड्स इनटू इकोनॉमिक जोन। ठीक है? अब चलो आते हैं मेन आईटीसी के बात पे। देखो, अब जो आईटीसी है, हर चैप्टर में हम लोग कुछ कुछ चीज पढ़े। पहला क्या कि वो चीज या तो आपको अलाउ किया जाएगा या नॉट अलाउ किया जाएगा। मतलब अलाउड होगा या नॉट अलाउड होगा। हर जगह हम लोग ये चीज देखे हैं किसी ना तो किसी तरीका से। अलाउड किस कंडीशंस में होगा? कुछ भी हो, जो कुछ कंडीशंस दिया होगा, बोलेगा कि भाई आपको अलाउड कब होगा, ये कंडीशंस कुछ फॉलो कीजिए, फॉलो ऑफ द कंडीशंस, और आप क्या क्या कर लेंगे, हम आपको वो आपको आईटीसी हम लेने देंगे। कुछ कंडीशंस होगा जहां पर कि बोलेगा क्या कि भाई नॉट अलाउड होगा। तो जो सबसे ज्यादा हम लोग देखे हैं अभी तक, क्या देखे हैं जनरली, कि हर जगह हम लोग को क्या मिलता है? एक निगेटिव लिस्ट। हर जगह इस कंडीशन में भी मिलेगा, कहा? निगेटिव लिस्ट। सेकंड क्या हो सकता है? जब ये कंडीशंस हम लोग फुलफिल ना करें, जब ये वाला कंडीशन हम लोग फुलफिल नहीं करें, तब नॉट अलाउड होगा जीएसटी, सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपका आईटीसी नहीं अलाउड होगा। और क्या केस हो सकता है? तो बोलता है कि चलो ठीक है, आगे बात करते हैं अब। ठीक है, आप कंडीशन फुलफिल कर गए, आप कंडीशंस फुलफिल कर गए, समझ गए? भाई जो भी आपको कंडीशंस दिया जाता है वो कंडीशंस आप फुलफिल कर गए, तो कितना आपको हम, लेकिन आपको मान लीजिए कि आप जितना भी इनपुट टैक्स लिए उसमें से कितना आपको हम अलाउ करेंगे, ये भी बात आएगा। हाउ मच। हम्म तो बोलता है यहां पर दो चीज। ए कि उतना ही करेंगे जितना कि बिजनेस पर्पस के लिए हुआ हो। सही है? आईटीसी आप उसी को अवेल करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं जिसको कि आप एज ए बिजनेस यूज किया हो। बिजनेस यूज का मतलब हम लोग कल पढ़ रहे थे जब सप्लाई अंडर जीएसटी, तो उसमें हम लोग देखे थे कि अगर किसी प्रकार का सर्विस ही उसको तब माना जाएगा, सॉरी सप्लाई ही तब माना जाएगा जब वो क्या हो, विथ या विदाउट कंसिडरेशन बट इन द कोर्स या ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के केस में ही माना जाता है सप्लाई। तो विथ और विदाउट वाला कंसिडरेशन तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। मेन होता है कि किस पर्पज से होना चाहिए आपका, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है? वो अगर आप सप्लाई ले रहे हैं तो ही क्या मानेंगे उसको हम लोग, बोलेंगे कि आपको आईटीसी क्या मिलेगा, आपको अवेल करने का चांसेस मिलेगा। तो अब समझ गए यहाँ पे? तो पहला कंडीशंस क्लियर है। सेकंड कंडीशंस क्या बोलता है कि वो सप्लाई जो है आपका, वो जो सप्लाई है आपका, वो क्या नहीं होना चाहिए? एग्जम्प्ट सप्लाई। एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब आपने कुछ इनपुट्स लिया, ठीक है, कुछ 10-15 मटेरियल्स लिया जिसपे आपने जीएसटी पे कर दिया, समझ गए? और उन सारे लोग को कंबाइन जब किया, जब कंबाइन करके एक प्रोडक्ट जब बनाया आपने, तो वो प्रोडक्ट क्या निकला? एग्जम्प्टेड गुड्स। मार्केट में उसको एग्जाम करके रखा हुआ है गवर्नमेंट। तो उस कंडीशन से बोलता है क्या कि वो सप्लाई को आईटीसी आपको हम नहीं दे सकते। समझ गए? तो पहला कंडीशन बिजनेस पर्पज से होना चाहिए। तो चलो ठीक है, मानते हैं बिजनेस पर्पज से होना चाहिए। हम लोग को पता कैसे चलेगा कि सारा का सारा प्रोडक्ट बिजनेस है? कोई जरूरी तो नहीं है।
जैसे मान लो कि कोई एक वेडिंग इवेंट का काम करता हो, वेडिंग इवेंट का काम करता हो, ठीक है, जिसमें उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हो किसका, कि भाई हम आकर के दूल्हा दुल्हन उसके फैमिली सबका क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे, आपको सर्विस देंगे, ठीक है। वहां पर जाता है, जाकर के क्या करता है, सबको सर्विस देता है, लेकिन उसके मिल जाते हैं एक रिश्तेदार उसी पार्टी में, समझ गए, उसी पार्टी में उसके रिश्तेदार मिल जाते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको सर्विस देगा, उसको डिस्काउंट भी देगा, ठीक है। खुद बोलता है कि मेरा कुछ बच्चा लोग इसमें ज्वाइन करेगा, तो क्या करेगा, अपने पर्सनल यूज के लिए भी वो सर्विस देगा उसमें, समझ रहे हो। तो वो सर्विस क्या होगा, रिलेटेड पर्सन याद होगा उसमें, तो उसका टैक्सेशन वैल्यूएशन कैसे करेंगे, वो तो हो जाएगा। अगर किसी कंडीशंस में बोलता है कि अगर नहीं अलाउड होता है, मतलब किसी किसी कंडीशन से बोलता है अगर प्राइवेट यूज के लिए वो अगर अलाउड कर रहे हो, ठीक है, नहीं अलाउड होता है, तो उस केस में क्या होगा, आपका वो सप्लाई को माना जाएगा कि वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, और उसका अगर आप टैक्स पेमेंट करते हो तो वाईटीसी नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अच्छे से समझने के लिए, क्या बताएं इसमें। जैसे मान लो कि मेरा एक शोरूम का, मेरा एक किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, समझ गए, ठीक है। उसमें हमने बुलाया किसको, एक पर्सन को, बोला कि भाई मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या हो रहा है, कुछ सर्वर्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुम आओ आकर के ठीक करके जाओ। तो आया ठीक करना, तो बोला कि भाई आए हो ना, तो थोड़ा मेरा लैपटॉप भी देख लो क्या हुआ है इसको, समझ गए, मेरा अपना पर्सनल लैपटॉप है, इसको भी देख लो। तो वो क्या किया, लैपटॉप ठीक किया, ठीक करके चला गया। लेकिन जब वो बिल बनाया तो वो टोटली अमाउंट लिख करके एक साथ दे दिया। तो हो सकता है कि वो सेपरेट डिस्प्ले किया हो कि भाई हम बिजनेस वाले पार्ट के लिए कितना चार्ज किए हैं और आपके लैपटॉप सर्विस के लिए कितना चार्ज किए हैं, तो पता होगा। अगर नहीं पता हो तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशंस में क्या हो सकता है, नोन, कि हाँ भाई पता होगा, या अननोन, ठीक है, दो कंडीशंस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर सेपरेट दिया तो चलो पता है, डायरेक्ट हम लोग को पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन नहीं पता हो तो उसमें से हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन देखते हैं, एग्जाम सप्लाई के केस में हम प्रोडक्ट इनवर्ट किए, मतलब तीन चार प्रोडक्ट इनवर्ट किए, और इनवर्ट करके उसको मिक्सअप किए, और मिक्सअप कर करके तीन तरह का प्रोडक्ट बनाया, रेशियो अलग अलग, समझ गए। मतलब कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट्स इनवर्ट किए, मतलब ए बी और सी, इनको क्या किए हम लोग, मिक्सअप किए, इसका 30-40%, इसका 50, इसका 30, और बाकी जो परसेंटेज बचा, यानी कि ए का कितना बचा, 60, और इधर 50 का 50, और इधर 70, इस रेशियो में कोई एक प्रोडक्ट बना दिए, और इसको मिला तो कोई एक अदर प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट मान लो बना एफ, ये प्रोडक्ट बना जी। यहाँ तो हम लोग को रेशियो पता है, यहाँ तो हम लोग को रेशियो पता है कि भाई किस किस रेशियो में मिल करके ये एफ प्रोडक्ट बना है। हम्म और इसमें से ये क्या पार्ट है, एग्जेम्प्टेड हो, और ये नॉट एग्जेम्प्टेड हो। तो जब इसका सप्लाई देंगे एफ वाले पार्ट का, जब एफ वाले पार्ट का सप्लाई दे रहे होंगे, और जब पता है हमको कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई में क्या क्या मिक्सर यूज करके और कितना कितना यूज करके हुआ है, तो चलो हम लोग इसका भाई कॉस्टिंग निकाल लेंगे, और निकाल करके उधर से माइनस कर सकते हैं, ऑब्वियस है। हम्म लेकिन हो सकता है कि ये पता ही नहीं हो कि कितना कितना मिक्स करने पर ये चीज आता हो, समझ रहे हो ना, कितना कितना मिक्स करते हो इन दोनों को, तो इससे दो प्रोडक्ट निकलता हो, और दो प्रोडक्ट निकलने पर मतलब अंदाज से ही हम लोग काम करते हैं, कोई रेशियो हम लोग का फिक्स नहीं है, ठीक है। कभी बेटर क्वालिटी कोई डिमांड करता है तो इसका बढ़ा देते हैं, इसको कम कर देते हैं, कोई अगर लोअर क्वालिटी मांगता है तो इसको कम कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन से बोलता है कि हमको पता ही नहीं है कि जब ये प्रोडक्ट बनता है तो कितना सप्लाई हम लोग का क्या जाता है एज एग्जेम्प्टेड, और जब ये प्रोडक्ट बनता है तो कितना सप्लाई में हम लोग जो मतलब सप्लाई दे रहे हैं उसमें कितना प्रोडक्ट यूज हुआ है, जिसको कि हम लोग इसमें बोल सके कि ये एग्जेम्प्टेड वाले में यूज हुआ है, समझ गए। तो उस कंडीशंस में भी क्या आएगा, दो कंडीशंस, कंडीशंस नंबर एक में या तो नोन होगा या अननोन होगा। हम्म यही आएगा। तो अब बात आता है कि भाई साहब तो अब करे क्या। तो देखो एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, तो नॉट अलाउड में अब आते हैं फिर से। अलाउड किसको होगा, जो कंडीशन फॉलो कर ले रहे हैं उनको अलाउ होगा, कितना होगा, जितना बिजनेस पर्पस के लिए हुआ होगा, और वो अलाउ नहीं होगा जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो जाएगा, समझ गए। और उसके बाद बोलता है निगेटिव लिस्ट, भाई निगेटिव लिस्ट वाले को तो अलाउ नहीं करेंगे, तो निगेटिव लिस्ट में, सॉरी नॉट अलाउड वाले केस में हम लोग क्या है कि नहीं अलाउड करेंगे। कंडीशंस नंबर एक कि भाई अगर वो निगेटिव लिस्ट के कैटेगरी में आता हो। कंडीशंस नंबर टू, कौन से कैटेगरी में आ रहा हो, ए
बी, अगर कंडीशंस ए फॉलो नहीं किया गया हो, ए अगर फॉलोवर्ड अप नहीं हो, समझ गए? अगर कंडीशंस ए को फॉलो नहीं किया जाए तो वो नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। कंडीशंस नंबर 3 सी, क्या हो सकता है? इसमें से जो नोन वाला पार्ट हो, ये तो पक्का है। इसमें से जो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होगा, वो वाला पार्ट उस पे तो नहीं मिलेगा, ये तो ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, तो सीधा लिख देते हैं बिजनेस के लिए जो नहीं हो, डी, या फिर अगर वो प्रोडक्ट एग्जम्प्टेड हो। सही है, ये चार कंडीशंस में आपको क्या करेगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सा कंडीशंस? पहला निगेटिव लिस्ट, दूसरा आपको अगर आप किसी प्रकार से ये नहीं फॉलो अप कर रहे हैं, तीसरा अगर इस प्रकार से अगर आप बिजनेस कर रहे हो जो मतलब कि इस प्रकार का जो कि प्रोडक्ट आपने क्या किया हुआ है, पर्सनल यूज के लिए किया हुआ है, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है वो, और तीसरा अगर वो प्रोडक्ट बन करके एग्जम्प्टेड सप्लाई के रूप में आगे डिलीवर हो। समझ गए? तो उस केस में समझ गए, तो आगे देखते हैं। तो कहता है कि अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए। सबसे बड़ा बात तो अब ये आता है कि कैसे कैलकुलेट किया जाए भाई, कि किसको क्या करना पड़ेगा। तो कहता है कि भाई चलो जब पता है तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर देंगे, सिंपल सा कर देंगे भाई, टोटल आईटीसी, मतलब टोटल इनपुट टैक्स हमने कितना पे किया, टोटल हमने जब सामान खरीदा तो कितना टैक्स पे किया, ये तो हम लोग को पता चल जाएगा। और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस, माइनस क्या करेंगे, पहला निगेटिव लिस्ट वाला पोर्शन, दूसरा जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ हो, यानी कि सी, और तीसरा जो एग्जम्प्टेड सप्लाई हो। तीन तरह के प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम लोग, माइनस, माइनस। तो उस केस में हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा कि भाई ये चीज, अगर ये तीन कंडीशंस में अगर हम लोग देखते हैं, जैसे टोटल आईटीसी हम लोग ले लिए कि भाई टोटल आईटीसी हमने इतना किया हुआ है, यहाँ पर ये कंडीशंस नहीं अगर हो, अगर ये वाला कंडीशंस नहीं हो, नोन अननोन वाला केस, हम लोग का साफ सुथरा पता हो कि भाई किसका कितना है किसका क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल आईटीसी ले लेंगे कि टोटल आईटीसी कितना हो रहा है, उसमें से माइनस कर देंगे आपका कौन सा, जो कि निगेटिव लिस्ट के अंदर हम लोग सप्लाई किए, दूसरा माइनस कर देंगे कौन सा, जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ उसको माइनस कर देंगे, और तीसरा माइनस कर देंगे किसको, जो एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए हुआ उसको माइनस कर देंगे। जो बचेगा हम लोग उसको क्या कहेंगे कि भाई हम लोग इतना का आईटीसी अवेल कर लेंगे, जब पता हो तब। नहीं पता हो, जब ये पता ही नहीं हो तब, तो कहता है कि तो फिर क्या किया जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो दिमाग लगाते हैं तो ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी टैक्स कलेक्ट किया गया उसको लिख लेते हैं भाई, चलो लिख लिए, टैक्स कलेक्ट किया गया उसको लिख दिए, उसमें से माइनस कर दिए भाई निगेटिव लिस्ट। ठीक है, उसमें से माइनस कर दिए जो नॉट फॉर बिजनेस पर्पज से हो, तीसरा माइनस कर दिए जो तुमको एग्जम्प्टेड सप्लाई हो। ठीक है, ठीक है, ये तीन चीज माइनस की है, समझ गए? और माइनस करके हम लोग का एक प्रोडक्ट जो भी आया उसको हम लोग बोले कि भाई अवेल कर सकते हैं, जब कब, जब हम लोग को सब कुछ पता हो। लेकिन जब ये पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट में से एक पार्ट नोन हो और एक पार्ट अननोन हो, हम्म, और इसमें भी तुमको एक पार्ट अगर नोन हो और एक पार्ट अननोन हो, हम्म, तो ऑब्वियस है कि ये जो तुम टोटल का टोटल टैक्स कलेक्ट की हो, इसमें से तुमको पता ही नहीं हो कि कितना पार्ट मेरा अननोन है या कितना, मतलब कि इसमें से तुमको आइडिया, इसमें से भी ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगा कि कुछ पार्ट जो होगा कि नोन होगा और कुछ पार्ट अननोन होगा। हम्म,
ऑब्वियस बात है ना। जो तुम्हारा टैक्स टोटल कलेक्ट किया गया, उसमें से हम लोग ये तीन चीज माइनस किए। जब तीन चीज इस माइनस किए तो हम लोग को पता चला कि जो तुमको नॉट फॉर बिजनेस था, उसमें कुछ पार्ट जो है हम लोग को पता ही नहीं है कि कितना पार्ट जो है बिजनेस के लिए और कितना पार्ट जो है बिजनेस के लिए नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से कैटेगराइज किए, कुछ नोन कुछ अननोन। उसी तरह से जब एग्जम्प्टेड सप्लाई को हम लोग देखें तो इस केस में भी हम लोग देखें, ये कुछ पार्ट नोन होगा कुछ पार्ट अननोन होगा। हम्म। तो इसको बोलता है कि जब ये पार्ट अगर आपका नोन अननोन अगर कंडीशंस में है, तो ये भी तो इसी कंडीशंस में होगा ना। टोटल टैक्स कलेक्ट किया, इसमें से भी आपको पता होगा पहले से कि ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये वाला पार्ट जो टैक्स कलेक्ट किए, इसी में जो है तुमको नोन अननोन वाला चक्कर है। तो जब हम लोग इस चीज को माइनस करेंगे, जब इस चीज को माइनस करेंगे, तो जो हम लोग का निकल करके आएगा वो कंप्लीटली नोन पर्सन आ जाएगा। इसमें से नोन वाला प्रोडक्ट एकदम सामने आ जाएगा है? इसमें से जो माइनस करेंगे। समझ गए? क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब ये वाला जो, देखो, जो इसमें से नोन था वो तो हम लोग का निकल गया कि भाई जो नोन था उसको माइनस कर दिया। ये वाला जो प्रोडक्ट आया, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाला जो आया ये तो दोनों मिक्स आया, जिसमें कि हम लोग को पता ही नहीं है कि कितना नोन है कितना अननोन है। एक तो प्रोडक्ट था जिसमें कि हम लोग को भाई पता था कितना नोन है कितना अननोन है, तो उसमें से नोन वाला पार्ट को सीधे हटा ही दिए यहाँ पर आकर के, समझ गए? तो इसको हटाने के बाद जो आया हम लोग का, वो हम लोग का क्या बचा? कंपोजिट, यानी कि दोनों मिक्सअप वाला बचा। ठीक है, तो अब मिक्सअप वाला में से हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे पहले? तो चलो सबको पहले नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दो ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, और इसको जी, इसको, हो गया। चलो इतना करते हैं पहले। तो एक सेकंड। हाँ, चलो देखते हैं। ये हम लोग का जो प्रोडक्ट आया, इसमें से हम लोग क्या किए? हम लोग क्या बोले कि हम लोग टोटल टैक्स कलेक्टेड में से पहले हम लोग निगेटिव लिस्ट वाले को हटा दिए, सेकंड नॉट फॉर बिजनेस वाले को हटा दिए, तीसरा एग्जम्प्टेड सप्लाई वाले को हटा दिए, पूरा का पूरा। समझ गए? तो ये हम लोग का जो निकल करके आया, इसमें हम लोग का दोनों मिक्स है, यानी कि अलाउड और मतलब कि नोन और अननोन दोनों मिक्स है। ठीक है, तो जब नोन और अननोन जब दोनों मिक्स है, तो अगर इसमें से हम लोग नोन वाला पोर्शन, यानी कि अगर ये वाला पोर्शन को
अगर इसमें से निकाल देते हैं तो हम लोगों का कंप्लीटली पता चल जाएगा कि अननोन वाला कितना है। ठीक है, तो वही हम लोग करते हैं, इसमें से माइनस क्या कर देते हैं, ए को, ए इसको डिनोट किए हैं इस वाले पोर्शन को, तो ए माइनस कर दिए, तो हम लोग के पास क्या निकल के आया, बी। ठीक है, बी निकल करके आया हम लोग के पास। अब इसमें से हम लोग को क्या माइनस करना होगा, दोनों का अननोन वाला। देखो अब ये वाला जो पोर्शन निकल करके आया बी, ये वाला पोर्शन, इसमें से हम लोग को क्या माइनस करना पड़ेगा, वो पोर्शन जो नॉट अलाउड है। तो नॉट अलाउड मतलब कि अननोन है, अननोन कौन सा हम लोग का पोर्शन है, डी और एफ। डी और एफ है, डी माइनस एफ है। अभी एक बात और कर लेते हैं पहले, तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला ए जो अलाउड पार्ट है, ये वाला यानी कि नोन वाला, ये हम लोग का क्या टोटल आईटीसी के लिए तो मिल ही जाएगा, इतना तो पक्का है, ये वाला तो मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जो कंबाइंड लोग बच गया, जो मतलब कि एक साथ जो जुड़ा हुआ है, जिनमें कि हम लोग को पता ही नहीं है कि कौन से पार्ट में कितना, कौन से पार्ट में कितना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें से अननोन वाला पार्ट, यानी कि जो अननोन वाला पार्ट का आईटीसी है, उसमें से अननोन वाला दोनों अगर माइनस करते हैं तो हम लोग का पता चल जाएगा कि नोन कितना है। कितना है, तो हम लोग को बोलता है गवर्नमेंट यहाँ पर कि जब आप डी माइनस करने जा रहे हैं, यानी कि डी, डी, ठीक है, तो कितना माइनस करेंगे, आप पे कितना माइनस करेंगे, ठीक है, होगा ना कुछ तो होगा, बोलेगा ना भाई कि आपको मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा माइनस कर दो, और बोलेगा कि क्या बोलेगा कि नोन करो, तो जब बोलेगा कि नोन वाला बात माइनस करो अननोन वाला, तो पता ही नहीं है कि अननोन कितना है, तो बोलता है कि ठीक है हम आपसे और कुछ नहीं बोल रहे, आप एक काम कीजिए, इस पर आप बोल दीजिए ना कि इसमें जो 5% है ना, वही केवल क्या है, आपका अननोन है। समझ गए, यानी कि जो 5% आप सर्विस लिए हैं, वही केवल हम मानेंगे कि आप पर्सनल यूज के लिए हैं, बाकी बिजनेस के लिए लिए हैं। समझ गए, तो केवल उसको माइनस कर दो। सेकंड आते हैं कि एफ के कंडीशन में, जब एफ कंडीशन में आते हैं तो कौन सा, एग्जम्प्टेड सप्लाई। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जम्प्टेड सप्लाई का केस सुन लो पहले ध्यान से, यहाँ पर सुनना, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो कंफ्यूजन होगा। जब हम लोग क्या किए, प्रोडक्ट लिए, उसको मिक्सअप किए, बनाए, बना करके सेल किए, जब हम लोग सेल कर रहे होंगे तो हम लोग को तो पता होगा कि कितने जो सेल कर रहे हैं वो एग्जम्प्टेड है, तो उसका तो वैल्यू पता होगा ना तुमको, है, सेल वैल्यू तो उसका पता होगा, कितना का सेल किए हैं आप एग्जम्प्टेड। तो एग्जम्प्टेड सेल जो भी है आपका, एग्जम्प्टेड सेल जो भी है आपका, ठीक है, उसको तो आपको पता होगा, है, तो आप एक काम कीजिए, टोटल टर्नओवर ले लीजिए नीचे में, ये हम लोग का प्रोपोर्शन निकल जाएगा कि भाई इतना परसेंट जो है आपका एग्जम्प्टेड सेल होता है, जैसे टोटल टर्नओवर, यानी कि बिजनेस में आप जितना भी सेल किए हैं, जितना भी सेल किए हैं, अगर आप उसको, आप क्या करते हैं, आप मतलब कि अगर आप एग्जम्प्टेड सेल को डिवाइड कर देते हैं टोटल टर्नओवर से, तो आपका एक पॉइंट समथिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इस नोन वाले से, यानी कि अननोन वाले से, जो भी आपका यहाँ पर क्या निकल के आया, एफ, एफ से, तो आपका क्या, एक ऑन एवरेज पता चल जाएगा, ऑन एन एवरेज पता चल जाएगा। हाँ, ये ऑब्वियस सा बात है कि अगर आप इसमें, अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें नुकसान होगा कि फायदा, तो दोनों हो सकता है। कब कब होगा, अगर आपका ये दोनों कंडीशंस में, यानी कि ई और एफ, ई यानी कि आपका जो एस्टिमेटेड सप्लाई है, अगर वो ज्यादा हो, अगर उसका वैल्यू अगर ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ज्यादा वैल्यू लेकर के आएगा। अगर ज्यादा वैल्यू लेकर के आएगा तो क्या होगा, आपका ये चीज घटेगा, ये चीज घटेगा, तो यही तो हम लोग को अलाउड होने वाला है। अगर ये घटा और अलाउड हुआ तो क्या होगा, हम लोग को नुकसान होगा। लेकिन अगर इसका वैल्यू कम हो मार्केट में किसी भी तरीका से, एग्जम्प्टेड सप्लाई का किसी भी तरीका से अगर कम हो, और उसका अगर तुमको क्या हो, ये भी वैल्यू यानी कि फुल टर्नओवर का वैल्यू भी अगर कम हो, तो आपको क्या मिलेगा, ये मैथमेटिकल टर्म्स है, बस यही समझ लो। अगर ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, अगर ज्यादा होगा, तो हम लोग को यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा, जिसके चलते माइनस ज्यादा होगा, और माइनस ज्यादा होगा तो हम लोग को अलाउड कम होगा। समझ गए। अगर टर्नओवर अगर आपका नीचे वाला ज्यादा होगा, तो ये इसको क्या करेगा, नीचे खींच करके लाएगा, जिसके चलते क्या होगा, ये कम होगा, तो आपका ये चीज पोर्शन ज्यादा मिलेगा, और ये पोर्शन ज्यादा मिलेगा, तो आपका अलाउड यानी कि ज्यादा हो रहा है। तो जब ये दोनों को इस तरीका से कैलकुलेट करके जब ले करके आएंगे, तो हम लोग को एक वैल्यू आएगा। ठीक है, और वो वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग को आईटीसी में अलाउड हो जाएगा। फिर
हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग को कौन कौन सा यानी कि अलाउड हुआ, इसको नाम मान लो कि दे देते हैं एक्स। तो एक हम लोग निकाले, एक यहाँ वाला पोर्शन जो कि नोन था, एक्स प्लस ए, जो भी होकर के आएगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, आईटीसी के लिए अलाउड हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो इस पर हम लोग रूल्स देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये कंडीशंस। ठीक है, ये कंडीशन जो हम लोग बोल रहे थे कि भाई ए में कुछ कंडीशंस बोलेगा कि फॉलो अप करना है, तो पहले कंडीशंस देख लें हम लोग फटाफट। तो पहले वो कंडीशंस देखते हैं। तो देखो कंडीशंस क्या लिखा हुआ है, विजिबल है, देखो। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। ठीक है, क्या बोल रहा है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस दिया हुआ है कि इसमें अंडर सेक्शन 16 में किस चीज के लिए, आईटीसी अवेल करने के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या कंडीशंस है। तो देखो यहाँ पे 4 कंडीशंस दिए हुए हैं। पहले तो देखो क्या लिखे हुए, रजिस्टर्ड पर्सन टू टेक क्रेडिट ऑफ टैक्स। ये तुमको नॉर्मल सा बात हो गया कि भाई रजिस्टर्ड होंगे तभी मिलेगा, अनरजिस्टर्ड यानी कि हम अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ऐसा थोड़ी है कि हमको आईटीसी मिलेगा, ऑब्वियस सा बात है ना। नहीं तो हम हर सामान पर जाकर के गवर्नमेंट से क्लेम करने लगेंगे, जो भी सामान खरीदेंगे कंज्यूमर तो फिर कोई बचेगा ही नहीं, जो रजिस्टर्ड होगा उसी को मिलेगा। समझ गए, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसी को मिलेगा क्या, आपको आईटीसी। समझ गए। सेकंड बोलता है कि यूज्ड या इंटेंटेड टू बी यूज्ड इन दी कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेम बात जो तुमको वहां पर बताया कि भाई क्या होना चाहिए कि वो भी जो भी आप सप्लाई दे रहे हैं वो किस पर्पस के लिए होना चाहिए आपका, वो इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, नॉर्मल सा बात है। इफ द फॉलोइंग फॉर, अगर ये दोनों के बाद अगर आप ये 4 कंडीशंस फुलफिल करते हैं, अगर ये 2 कंडीशंस के बाद ये 4 कंडीशंस फुलफिल करते हैं, तो बोलता है कि हम आपको क्या करेंगे, आईटीसी दे देंगे। तो नॉर्मल सा कंडीशंस है, देख लो ध्यान देना, ये सारा कुछ हम लोग जो है कर चुके हैं। ठीक है, और नॉर्मल सा कंडीशंस है, नॉर्मल सा कंडीशन से बोलता है कि क्या कहता है कि उसके पास एक अच्छा सा मतलब कि एक वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, मतलब कि जब वो सामने वाले से सामान खरीदा था तो उसको एक बिल इशू हुआ होगा, और वो बिल क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। समझ गए। सेकंड कंडीशन देखते हैं, ही हैज रिसीव्ड गुड्स एंड और सर्विसेज, मतलब कि वो प्रोडक्ट उसके पास आ जाना चाहिए। समझ गए। तो पहला कंडीशन पे पहले देखो बात करते हैं कि बोलता है कि होना चाहिए। हम लोग गए जाकर के आईटी मतलब कि जीएसटी डिपार्टमेंट में बोले कि सर हम लोग को आईटीसी लेना है, क्यों लेना है, तो बोलता है कि सर हम तो भाई सामने वाला पार्टी था, उसको हम क्या किए, पेमेंट किए हैं। समझ गए। इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो कि जब वो पर्सन जो है सामने वाले को जब गया किसी ऑफिसर्स के पास, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा ही कुछ होता है, कि एक जीएसटी ऑफिसर कोई था, ठीक है, उसके पास गया जाकर के बोला कि सर एक काम कीजिए, मेरे को आईटीसी चाहिए, आप आईटीसी दे दो। तो कहता है कि ठीक है। पहला पूछेगा क्या आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो बोलेगा हाँ सर हम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। दूसरा पूछेगा कि क्या आप उस जो प्रोडक्ट लिए हो उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो बोला कि हाँ सर हम उसको बिजनेस में यूज कर रहे हैं। तो बोलता है ठीक है, तो बिल दिखाओ, जो लिए हो उसका बिल दिखाओ, बिल होना चाहिए ना। तो बोलता है कि सर बिल तो नहीं है, तो बोलता है भाई नहीं देंगे। तो गया जाकर के प्रॉपर बिल लेकर के आया, बोला कि सर ठीक है मेरे पास बिल है, ये बिल ले लो। तो बोला ठीक है बिल ले लिए, सामान कहाँ है, सामान ले लिए, तो बोलता है नहीं सर सामान नहीं लिए। तो बोलता है कि नहीं सामान भी ले लो। तो सामान लेकर के आ गए। ठीक है, तो बोलता है कि सामान लेकर के तो आ गए, सामान लेकर के आ गए, लेकिन क्या सारा, अब बोलता है कि सर सामान तो लाए लेकिन सारा सामान नहीं लाया, वो धीरे धीरे सामान आएगा, मतलब कि अभी पूरा सामान नहीं आया, मतलब कि एक लॉट आ गया, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो बोलता है कि तो एक काम करो, जब आखिरी लॉट आएगा ना तब मेरे से बात करना, तब आईटीसी देंगे। तो वहीं पर यही बात लिखा हुआ है कि गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स, अगर आप लॉट्स में सामान मंगा रहे हो तो आपको कैसे मिलेगा, आईटीसी अलाउड अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। जो भी लास्ट आपका लॉट अब जब आपका रिसीव हो जाएगा, उस बिल में जैसे एक बिल बना उसमें 6 सामान लिखा हुआ है, 6 सामान पार्टी बार बार होकर के आएगा,
तो उस सामान को आप कैसे लेंगे? जब छठा सामान भी आपका जब आपके पास रिसीव हो जाएगा, जब आपका लास्ट लॉट आपका रिसीव हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? आपको वो आईटीसी हम अलाउ कर देंगे। तीसरा कंडीशन बोलता है कि ठीक है कि सामने वाला पार्टी जो है, बोलता है कि सामने वाला पार्टी क्या आपको, सामने वाला जो पर्सन है वो क्या किया है? टैक्स पेमेंट कर दिया है? तो बोल रहा है कि सर हाँ पेमेंट कर दिया। तो बोल रहा है नहीं भाई, मेरे यहाँ तो नहीं दिखा रहा, मेरे यहाँ नहीं दिखा रहा। ठीक है, मेरे यहाँ नहीं दिखा रहा मतलब हम लोग याद होगा पढ़े थे क्या चीज, कि जब भी किसी प्रकार का अगर आपको टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करने जाते हैं तो उसमें तीन टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। पहला जिसमें बताते हैं आउटपुट टैक्स, मतलब आउटवर्ड सप्लाई, दूसरा बताते हैं क्या आप इनवर्ड सप्लाई, और तीसरा आप बताते हैं कि कितना टैक्स पेमेंट करना है। तो बोला कि वो जो दूसरा फॉर्म भरा है ना सामने वाला पार्टी, आपका दूसरा फॉर्म, उसमें आपका नाम मेंशन नहीं किया है, आपका जीएसटी नंबर नहीं दिया है, बोला नहीं है कि हम आपको सामान बेचे हैं। तो कहता है अच्छा ऐसा है। तो वो उसके पास जाता है, कहता है भाई ऐसा बोल रहा है बात, तुम डालो। तो कहता है ठीक है डाल दिया। तो वो दौड़ करके आता है, कहता है कि सर हम डाल दिए। डाल दिया, वो देखे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बोलता है कि हाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अब आईटीसी ले सकते हो? तो बोलता है हाँ ले लो। तो अगला देखते हैं कि बोलता है कि अगला केस में कि ही हैज फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 13, अंडर सेक्शन 39 में वही जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 2 जो बोले तुमको अभी, कि क्या तुम रिटर्न फाइल किए हो? मतलब ठीक है वो तो फाइल कर दिया, तुम किए हो? तो बोलता है कि हाँ सर हम भी कर दिए। तो ठीक है तो ले लो, नहीं किए हो तो जाओ फाइल करके आओ। तो जाओ जा करके जाके फाइल करेगा, फिर सब कुछ करेगा, फिर आएगा क्या बोलेगा कि हाँ कर दिए हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, कुछ देखते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है पहले उसको देख लेते हैं, बाकी जो चीज है ना बाद में भी देख सकते हैं हम लोग, उसको अभी छोड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको देखते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें ये है, जो मतलब मेन जानने वाला बात है कि ये वाला केस में आते हैं, ठीक है। कि सामने वाला पर्सन क्या किया कि आप पर फेथ करके, यानी कि मेरे पर जब सामने वाला पर्सन जो था, ठीक है, वो क्या किया कि वो टैक्स पेमेंट कर दिया। कहाँ पेमेंट कर दिया? जैसे वो जब रिटर्न फाइल, मतलब कि हम किसी से सामान लिए, हमको वो बिल दे दिया, सामान भी दे दिया, हमको वो बिल दे दिया और सामान भी दे दिया, ठीक है। और हमसे पैसा भी नहीं लिया है, हमसे पैसा नहीं लिया है, लेकिन वो जा करके बेचारा ईमानदार आदमी था, सोचा कि मेरे पर भरोसा करके कि भाई अच्छा आदमी है, ये तो पैसा दे ही देगा। तो वो मेरे नाम पर क्या किया कि वो जो भी मेरे, हम उससे जो सामान लिए थे उसके नाम पर वो टैक्स जमा करके वहां शो कर दिया कि भाई हम इसको क्या कर चुके हैं, दे चुके हैं सामान, और इस पर इसको इनपुट टैक्स मिलना चाहिए, ठीक है। वो अपना मतलब कि जो भी जीएसटीआर 2 का जो भी होता है, मतलब ये रिटर्न वो फुलफिल करके वो बता दिया कि भाई ये दे चुका है। तो वो बहुत खुश, पैसा तो दिया नहीं है अभी, ठीक है। भैया पैसा तो दिए भी नहीं है, हमको जीएसटी का ये मिल गया, मतलब टैक्स पेमेंट का हमको, मतलब कि इनवर्ट सप्लाई आईटीसी जो है हम अवेल कर लिए। तो बोलता है कि, तो ऑफिसर बोलता है कि बेटा इधर आ, ठीक है। बुलाता है, कहता है कि ठीक है कर दियो कांड, ठीक है अलाउ कर रहे हैं, लेकिन उसको 180 दिन के अंदर पेमेंट दे देना। अगर 180 के दिन अंदर नहीं पेमेंट किए तो तुम पर दो चीज लेवाई होगा। पहला, एक तो उस पर इंटरेस्ट तुमको देना पड़ेगा जितना भी तुमको होता है, कितना परसेंट से? 18% से। और कब से? जब से तुम्हारा बिल का डेट था तब से तुमको 18% का इंटरेस्ट चार्ज तुम पर किया जाएगा, और वो तुमको पे करना पड़ेगा। और जो आईटीसी लिए हो ना, जो अगला पेमेंट अभी करने वाले हो, जो अगला पेमेंट उसको जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि तुम तो उसको पेमेंट किए नहीं हो, अब उसको जोड़ दो, और जोड़ करके पहले हमको भी पे करो, ठीक है। तो दोनों पेमेंट कर दो। तो कहता है कि ठीक है सर हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट कर दिया। अगर नहीं किया और 180 दिन बीत गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमको भी पे करना पड़ेगा, और उसको 18% के साथ जो पे करना पे करना ही पड़ेगा। तो वो क्या किया, ला करके हमको पेमेंट नहीं किया, और 180 दिन के बाद किया। तो जैसे ही 180 दिन खत्म हुआ तो वो क्या किया, आ करके मेरे से बोला तो हम पहले क्या करेंगे, तुम्हारा रिवर्स करेंगे चार्जेस, ठीक है, यानी कि तुम्हारा आईटीसी में से वो माइनस करेंगे। तो पेमेंट कर दिया। जब पेमेंट कर देगा तो अब बोलेगा ना भाई कि ठीक है, पहले तो वो रिवर्स कर दिया, जैसे ही मतलब पता चला कि सामने वाला पार्टी उसको नहीं किया है, तो ये ऑफिसर्स जो था बोला कि भाई हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स कर रहे हैं यानी कि भाई तुम उसको पहले रिवर्स करो, और रिवर्स करके तुम उसका पेमेंट अगर नहीं दिए हो तो पहले इधर का आईटीसी तुम्हारा हम हटा देते हैं। तो आईटीसी हटा दिया इधर से उसका, और उससे बोला इसका टैक्स दे दो। मान लो 10,000 रुपया था, 10,000 वो हमको दे दिया, यानी कि ऑफिसर्स को दे दिया, और ऑफिसर्स को दे करके चला गया। उसको जब पेमेंट किया तो आकर के फिर से बोला सर लेकिन हम अब उसको पेमेंट दे दिया, अब ले लें? तो कहता है हाँ ले लो। समझ गए? कि हाँ अब तुम फिर से वाईटीसी उसका ले लो, ठीक है। समझ गए? अब आगे देखते हैं।
तो बोलता है कि जो भी आईटीसी आप दे रहे हैं, मतलब जो भी आपको आईटीसी सामने वाले पार्टी से आपको रिसीव हो रहा है, जब भी आप टैक्स पेमेंट सामने वाले को करते हो उससे आईटीसी मिला, तो उसको बोलता है कि कब तक आप उसको अवेल कर सकते हैं, मतलब कि उसका जो पीरियड तो कुछ होगा ना कि लाइफ टाइम आपको छोड़ दे कि आप जैसे मन तैसे वैसे यूटिलाइज करते, बोलता है कि नहीं लाइफ टाइम नहीं कर सकते, आपको टाइम लिमिट है। तो कितना टाइम लिमिट है, तो बोलता है अगले साल रिटर्न फाइल कीजिएगा, जीएसटीआर 9 याद होगा, जीएसटीआर 9 उसको फुलफिल करने का डेट कितना हम लोग का 31 दिसंबर, याद होगा, अगले साल के दिसंबर के 31 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइल कर सकते हैं, याद होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशंस बोलता है आपको, सेकंड कंडीशंस बोलता है कि तब तक आप फाइल कीजिएगा, हम उतना देर इंतजार नहीं करेंगे। हम कितना दिन इंतजार करेंगे, ओनली तब तक जब भी आप सितंबर के, यानी कि मंथ ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ नेक्स्ट, हाँ क्या बोलता है कि सितंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो भी आपको सितंबर मंथ का जो मंथली रिटर्न फाइल करना होता है, सितंबर मंथ का मंथली रिटर्न, तो सितंबर मंथ का मंथली रिटर्न का फाइल करना होगा 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को। तो बोलता है कि उस तारीख तक हम लास्ट वेट करेंगे, उसके बाद नहीं वेट करेंगे, उससे पहले आपको क्या करना होगा, अवेल कर लेना होगा, नहीं अवेल किए तो लैप्स, समझ गया। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है। तो मान लो कि जो रिटर्न फाइल किया वो किया तुमको अप्रैल में, 15 अप्रैल को वो रिटर्न फाइल एनुअल कर दिया, तो बताओ कौन सा डेट होगा जो कि तुमको उसको माना जाएगा, 15 अप्रैल ही मान लिया जाएगा, क्योंकि ये 20 अक्टूबर से पहले आता है। अगर मान लो 13 नवंबर को किया फिर, तो 20 अक्टूबर माना जाएगा, समझ गए। तो दोनों में से जो अर्लियर हो, तो वही बात बोलता है कि ITC pertaining to a particular financial year can be availed by due date of filing the return for the month of September of next financial year or filing of annual return whichever is earlier। तो पहला हो गया सितंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, जिसका कि रिटर्न फाइल करना है, और अगले साल का एक एनुअल रिटर्न फाइल करना है। तो सितंबर महीना का कब आता है एनुअल रिटर्न, मतलब सितंबर महीने का कब आएगा 20 अक्टूबर, और वहीं पर तुमको इसका कब आएगा अगले मंथ में 31 दिसंबर। ठीक है, तो दोनों में से जो अर्ली आ जाए, तो अच्छा तो जनरल केस में तुम्हारा अर्ली क्या आएगा, मतलब 31 अक्टूबर, सॉरी 20 अक्टूबर, लेकिन अगर आप उससे पहले कर देते हैं तो वही डेट हो जाएगा, यानी कि आपका लास्ट डेट कितना है 20 अक्टूबर आईटीसी को अवेल करने का, समझ गए। आगे देखते हैं, इसमें एक एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन क्या दिया है, अगर आपका रिवर्स किया गया है कभी किसी प्रकार से वो चार्जेज, यानी कि आईटीसी, जो अभी तुमको केस बताया कौन सा वाला, ये वाला केस, कि सामने वाला पार्टी क्या किया, नहीं दिया, ठीक है, सामने वाला पार्टी मतलब कि जिस जो सप्लायर था उसको पेमेंट नहीं दिया, तो ऑफिसर्स क्या बोला कि पहले तो आईटीसी रिवर्स करके मेरे को पेमेंट करो, ठीक है, तो मेरे को पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोला कुछ दिन के बाद कि नहीं सर हम उसको पेमेंट कर दिए, अब वापस से तो आईटीसी मिलेगा ना हमको, मिलेगा, तो बोलता है हाँ मिलेगा। तो बोलता है कि लेकिन सर इतना दिन हो गया, हम इतना जल्दी कैसे बाकी हम कर सकते हैं, मतलब अब मान लो कि अगले साल जाकर के उसको अगर पेमेंट कर रहा है नेक्स्ट ईयर में, तो उसके लिए तो बहुत शॉर्ट पीरियड बचेगा। तो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इस पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसको तुम जब चाहो तब भी रिवर्स कर सकते हो, समझ गए, जब चाहो तब भी तुम क्या कर सकते हो, उसका आईटीसी अवेल कर सकते हो। तो वही लिखता है कि री अवेलमेंट ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड अर्लियर, इसके लिए क्या है, किसी प्रकार का टाइम लिमिट नहीं है। इसी बात को यहाँ भी रिपीट किए हुए कि ऑन पेमेंट द आईटीसी कुड बी री अवेल्ड विदाउट एनी टाइम लिमिट, समझ गया। तो यही बात लिखा हुआ है। रिवर्स चार्जेस के केस, मतलब कि इस केस में बोलता है कि इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, ये जो केस आप देख रहे हो इसका कुछ एक्सेप्शन है, कब, जब रिवर्स चार्जेस सप्लाई हो, डीम्ड सप्लाई हो विदाउट कंसिडरेशन, या फिर एडिशनल मेड टू वैल्यू ऑफ सप्लायर ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर का लायबिलिटी। मतलब 3 केस यहाँ पर दिया हुआ है, इसको उतना ज्यादा गौर मत दो, इसको हम फिर से जब वापस आकर के एक बार रिपीट करेंगे ये सब कंडीशंस को, तो तुमको बताएंगे, ठीक है। मेन हम लोग को जो देखना है वो इसको पहले फटाफट देखते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं होगा। हाँ, इसको फटाफट जो है पहले देखने का कोशिश करते हैं, समझ गया। हालांकि कल से फिर यहीं से शुरू होगा। देखो बोलता है अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट, जो हम लोग अभी बात की है, क्या बोलता है कि गुड्स और सर्विसेज क्या होता है, मान लो कि यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस या यूज्ड पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज एंड पार्टली फॉर एग्जाम्प्ट सप्लाई, जो हम लोग बात किए वहां पर कि कुछ उसमें से हम लोग क्या किए, बिजनेस का है, कुछ क्या है नॉन बिजनेस का है, प्राइवेट यूज का है। तो वही बात बोल रहा है कि इसमें से कौन सा पार्ट हम लोग क्या लेंगे,
तो जो बिजनेस वाला पोर्शन है ना केवल वही लेंगे, ऑब्वियस सा बात है। जिसमें जो एग्जम्प्टेड सप्लाई वाला पार्ट है उसको हटा करके जो बचेगा हम लोग केवल उसी को लेंगे। ये वही बात यहाँ पर तुमको ले दिया है, लिख दिया है, ठीक है। ये एग्जाम्पशन क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। फटाक से कैलकुलेशन पर आते हैं। जो कैलकुलेशन तुमको वहां पर हम पूरा करके दिखा है वही कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। किस नाम से दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तुम जब बात करोगे वहां पर तो इसी फॉर्म में और इसी वर्ड के साथ जो तुमको है ना ये सारा का सारा चीज दिया हुआ है। तो बोलता है कि अगर आप किसी प्रकार का इस तरह से रिसीव कर रहे हैं प्रोडक्ट जिसमें अलाउड मतलब कि जो आपका नोन और अननोन दोनों हो, मतलब कि आपको पता नहीं हो कि भाई किसमें कितना है, तब क्या करेंगे, पहले टोटल ले लीजिए, समझ गए। और टोटल में से क्या कीजिए, अब T1 T2 और T3 माइनस कर दीजिए। T1 क्या हो गया तुम्हारा, जो कि तुमको नॉन बिजनेस वाला है उसको माइनस कर दीजिए, जो तुमको एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई है उसको माइनस कर दीजिए, और निगेटिव लिस्ट तीसरा जो लिखा हुआ है ब्लॉक क्रेडिटेड उसको कौन सा बता रहा है, वही निगेटिव लिस्ट, तीन कुछ चीज को माइनस कर दीजिए। तो जो आया ठीक है उसको बोलिए क्या, C1, समझ गए, उसको बोलिए C1। जो T है उसमें से आप माइनस कर दीजिए T1 T2 T3 को, तो उससे आएगा C1, ठीक है। अब C1 जो आया, जो C1 आया उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो पार्ट नोन है, इसमें जो T वाले पार्ट में जो नोन पार्ट है इसमें भी कुछ नोन पार्ट होगा कुछ अननोन होगा, याद होगा है। तो इस वाले C1 पार्ट में से कुछ जो नोन पार्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को पता होगा पहले से जो भी पार्ट नोन है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, T4, समझ गए। किसमें से, क्रेडिट एट्रिब्यूटेबल टू यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन टैक्स सप्लाईज इंक्लूडिंग GRS। ये T4 वाला जो पार्ट है इसको जब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा C2, समझ गया, समझ रहे हो ना, पक्का ना, ठीक है। तो C2 हम लोग को मिलेगा। C2 कैसे हम लोग को कैलकुलेट करना था, वही कॉमन सप्लाई में से ये T4 वाला पार्ट माइनस कर दो, मतलब कि इस वाले में से अगर इस वाले को माइनस करते हैं तो हम लोग को कॉमन में मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें हम लोग को क्या है, अननोन वाला, टोटल अननोन वाला पार्ट हम लोग का निकल करके आ गया, ठीक है। अब अननोन वाले पार्ट में से दो ठो अननोन वाला पार्ट को घटाना है, दो ठो अननोन वाला पार्ट को घटाना है। कौन सा, जो एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेसर और एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लायर, ये दो वाले पार्ट को घटाना होगा। लेकिन कितना कितना घटाना होगा, लेकिन कितना कितना, तो बोलता है D2 का केस, D2 का केस मतलब उतना घटाना होगा जितना कि आप सप्लाई किए हुए हैं उसका 5%। हम पूछेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, इसमें चक्कर में ही नहीं जाएंगे, बिल दिखाओ, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, सिंपल हम मान नहीं लेंगे। गवर्नमेंट बोल दी कि हम मान लिए कि आप 5% यूज किए होंगे, आप छोड़ दीजिए, ठीक है, हमको नहीं चक्कर में जाना, 5% मानिए, वही हम मान लेंगे। वहीं पर D1 जो कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाला पार्ट था, तो उसमें कितना बोलता है कि आप इसका पहले प्रोपोर्शन निकाल लीजिए। कैसे निकाल लीजिए, इस दोनों को डिवाइड करके, यानी कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई डिवाइडेड में टोटल वैल्यू, मतलब कि जो आप सेल किए होंगे आपको पता होगा कि कितना का टोटल सेल किए हैं, तो टोटल सेल एग्जम्प्ट वाला डिवाइडेड बाय टोटल सेल, समझ गए। तो निकल जाएगा एक प्रोपोर्शन, उस प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, C2 से। C2 क्या है हम लोग का, जो कि तुमको यहाँ पे कॉमन क्रेडिट निकला हुआ है, तो उसमें से आपको वो वाला हिस्सा निकल करके सामने आ जाएगा कि भाई क्या है आपका, कितना इसमें से नोन है कितना अननोन है। तो जो अननोन वाला पार्ट है वो निकल गया, तो अननोन वाला मेरा निकल गया ये, अननोन वाला निकल गया ये। तो अब जब C3 निकालने जाएंगे, C3 बोले तो जो हम लोग को एक्चुअली क्रेडिट मिलेगा, जो हम लोग को मिलेगा, तो C3 में से क्या कर देंगे, अननोन, अननोन कौन सा निकला, C2 माइनस D1 माइनस D2, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा C3, समझ गए। फिर से ऊपर से फटाफट करने की कोशिश करेंगे। टोटल था, टोटल में से माइनस किए कितना, तीनों को, T1 T2 T3 T3, तो हम लोग का निकल के आया C1, समझ गए। फिर C1 को क्या किए, C1 को माइनस किए T4 से, C1 को माइनस किए T4 से, जो हम लोग का पहले से पता था कितना नोन है, तो हम लोग का निकल के आया C2, जिसको बोले क्या, कॉमन क्रेडिट। अब कॉमन क्रेडिट यानी कि क्या हो गया, नोन अननोन मिक्स, ठीक है। तो नोन अननोन में से अगर अननोन वाला पार्ट हटा देंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा, नोन सप्लाई, ठीक है। तो बोलता है कि अननोन वाला सप्लाई में से आप क्या कीजिए, नोन अननोन वाला में से कि आप अननोन वाला, तो कौन कौन सा अननोन है, D1 और D2, तो D1 आप घटाइए, D2 घटाइए, लेकिन कितना घटाइए, D2 में से 5% और D2 का प्रोपोर्शन बेसिस पर, समझ गए। दोनों का माइनस कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा नोन, यानी कि C3। तो जो C3 नोन निकला उसको जोड़ दीजिए किससे, T4 से, तो T4 प्लस C3 जो भी आया वो कंप्लीटली आपका क्या होगा, टोटल एलिजिबल फॉर ITC। इसके बारे में कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिया हुआ है, इसमें हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि
टाइम बहुत हो गया है और दिमाग बहुत खर्चा हो गया होगा, हो गया है ना? है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको वापस यहीं से देखते हुए फटाफट हम लोग क्या करेंगे, ये सबको करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस पर थोड़ा क्लास लंबा जाएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में, समझ रहे हो ना? इसमें बहुत पेनाल्टी लगता है, इसमें पेनाल्टी में जाओगे ना, बहुत गंदा गंदा पेनाल्टी है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि आप सीधा का सीधा क्या करते हैं, गवर्नमेंट का पैसा कहीं ना तो कहीं आईटीसी के थ्रू खाते हैं ना जी। तो उस पर गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है कि कहीं आप गलत आईटीसी तो नहीं ना लेकर बैठ रहे हो, आप कुछ ऐसा आईटीसी नहीं ना चार्ज कर ले रहे हो, या सामने वाले को कोई एग्जॉस्ट सप्लाई देकर के टैक्स तो नहीं ना चार्ज कर दे रहे हो आईटीसी लेने के चक्कर में, समझ रहे हो ना? है, क्योंकि मान लो कि 18% जीएसटी था उस पर चार्ज करना, वो एग्जॉम्प्टेड था, उस पर चार्ज करके निकाल दिया सामान, और दिखाया कि सर हम इस सामान जो है किसी अदर नाम से दिखा करके कर दिया, और उस पर आईटीसी क्या करेगा, अवेल कर लेगा। हो सकता है बड़ा वैल्यू अमाउंट हो उसका, जो कि तुमको यहाँ पर बताया कि अगर ये वैल्यू अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा अगर होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो तुमको क्या मिलेगा, आईटीसी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको कम करने का कोशिश करेगा वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई को, ताकि क्या मिले उसको, ज्यादा से ज्यादा आईटीसी का बेनिफिट मिले। तो ये सब केस को लेकर के गवर्नमेंट इस पर बहुत ध्यान देती है, तो इसीलिए इस वाले पार्ट पे खास करके आईटीसी वाले पार्ट पे बहुत ध्यान देना होगा, बहुत अच्छे से करना होगा। ठीक है, भले करो चाहे नहीं करो, ये कैलकुलेशन दिखा करके जब हर बार तुम जाओगे, तो तुमको सामने वाला ऑफिसर्स भी कभी तुम पर हाथ नहीं लगाएगा। इसीलिए इस पार्ट को देखना बहुत जरूरी है जनरल लाइफ में, जब भी तुम काम करने जाओ, समझ गए? इसीलिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।